हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप सब देख रहे हैं डेली फूड रेसिपी से सारा। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी, झटपट से रेडी हो जाएगी। तो बनने जा रहे हैं शाही टुकड़े। बहुत ही यूनिक रेसिपी है। तो चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने 1 kg मिल्क ले लिया था। उसमें तकरीबन 1 कप जो है मिल्क मैंने अलग कर लिया था। 7 से 8 टेबल स्पून मुझे यहाँ पर चाहिए शुगर के। 3 टेबलस्पून भर के मैंने यहाँ पर वनीला कस्टर्ड के ले लिए थे। आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। और 3 से 4 जो है मैंने यहाँ पे ब्रेड स्लाइसेस ले लिए थे। उसके कॉर्नर मैंने कट कर दिए थे और छोटे छोटे पीसेस में उसे मैंने काट दिया था। और इसके अलावा गार्निश के लिए मैंने यहाँ पर ड्राई जो कोकोनट होता है वो लिया है। उसे मैंने क्रश कर लिया था और मिल्क को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ये थोड़ा सा गर्म होता है तो मैं इसमें शुगर ऐड कर दूँगी। तो मिल्क यहाँ पे थोड़ा सा गर्म हो गया था तो मैंने यहाँ इसमें शुगर ऐड कर दी है। अब जो मिल्क मैंने अलग रखा हुआ था उसमें मैंने कस्टर्ड पाउडर जो है ऐड कर दिया। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो स्पून के साथ भी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं ताकि जो है पाउडर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब जैसे ही मिल्क में बबल्स आते हैं तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मिल्क में बबल्स आ चुके हैं और अब मैं इसमें कस्टर्ड पाउडर जो है जो मैंने बनाकर रखा है अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और साथ ही मैं इसमें हैंड बीटर से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर रही हूँ ताकि जो है हमारा कस्टर्ड नीचे ना लगे। आपको जितना इसे थिक रखना है आप उतना रख सकते हैं। तकरीबन 3 से 4 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। अगर आपको लगे कि कस्टर्ड पाउडर जो है वो कम है तो आप दोबारा से थोड़ा सा ठंडा दूध लेकर उसमें पाउडर मिक्स करके दोबारा उसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने ऑयल ले लिया था फ्राई करने के लिए। अब मैं इसे मीडियम आंच पे जो है फ्राई कर लूँगी और दोनों साइड जब गोल्डन हो जाएंगी तो मैं इसे निकाल लूँगी। बहुत तेज़ जो आंच है वो आपने नहीं रखनी। इस तरह से जो है स्लाइस एकदम से रेड हो जाते हैं और फिर वो बिल्कुल भी उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, वो ब्लैक हो जाते हैं। तकरीबन 1 से 2 मिनट इसे लगते हैं फ्राई होने में। हमारे जो हैं ब्रेड स्लाइस अच्छी तरह से जो है ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। अगर आपको लगे कि आपके स्लाइस में थोड़ा सा ऑयल है तो आप टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो जस्ट हो जाए इसमें। इस तरह से जो है सारे मैं ब्रेड स्लाइस जो है वो इसमें मैं रख लूँगी। अब जो है मैंने कस्टर्ड रेडी किया हुआ था वो गरम गरम जो है मैं इस पर ऐड करूँगी ताकि जो हमारे ब्रेड स्लाइस हैं वो गरम कस्टर्ड की वजह से सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर आप ठंडा कस्टर्ड इस पर ऐड करेंगे तो वो हमारे जो हैं ब्रेड स्लाइस वो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं रहेंगे, तो वो खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता फिर।
और यहाँ पे कुछ कस्टर्ड जो है बच गया था, तो वो मैंने अलग से जो है बॉल उसमें सर्व कर लिया। और इसे मैं गार्निश कर दूँगी कोकोनट के साथ। इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है इसमें। हमारे शाही टुकड़े जो है वो रेडी हो चुके हैं। मैं इसे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाए। कुछ लोग थोड़ा सा गर्म भी खाते हैं, लेकिन जो मज़ा ठंडा खाने में है ना शाही टुकड़ों को, वो गर्म खाने में नहीं आता। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते हैं और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।